हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो कानपुर का कुख्यात विकास दुबे आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंच गया, लेकिन विकास के एनकाउंटर पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। आपने सुना वो सवाल कौन से थे? अपराध के विकास का राज दफन हो गया है, सिर्फ इसका एनकाउंटर नहीं हुआ। तो सवाल उठाने वाले कुछ ये भी कह रहे हैं कि बताइए, अगर वो जिंदा होता तो खाकी और खादी के साथ अपने कनेक्शन का वाकई खुलासा कर देता क्या? और कई ये कह रहे हैं कि वो कर देता, इसीलिए एनकाउंटर किया है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर वो एनकाउंटर से बच जाता, और ये इतिहास गवाह है, बच जाता, फिर कुछ ही महीने में वो फिर अपना साम्राज्य खड़ा करता। राज्य मंत्री रहे संतोष शुक्ला के केस में तो वो बच गया, उसी तरह फिर से बच जाता, उसका साम्राज्य खड़ा होता। हो सकता है कि कहीं से टिकट मिल जाता, चुनाव लड़ लेता, सांसद या विधायक बन जाता, और फिर आप देखते कि सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चलता था। आज हमारा सवाल यही है, एनकाउंटर में मारे जाने के बदले अगर विकास दुबे पर कोर्ट में केस चलता तो किस हद तक शहीद पुलिस वालों को इंसाफ मिल पाता? इस सवाल का जवाब क्या दिया है लोगों ने, वो थोड़ी देर में हम बताएंगे। लेकिन अब मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन साहब जुड़ चुके हैं, जो कि प्रवक्ता उत्तर प्रदेश बीजेपी के, एक अलग ही मुस्कान चेहरे पर आज उनके। घनश्याम तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। तमाम वो सवाल उनके चेहरे पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश प्रताप साहब जुड़ चुके हैं, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वही तमाम सवाल लेकिन मुस्कान के साथ। एमएच खान साहब जुड़ चुके हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत बहुत स्वागत है खान साहब आपका। केएल गुप्ता साहब, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे दोनों रिपोर्टर इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, रणवीर और मनोज वर्मा, क्योंकि आज सुबह से हर एक डिटेल, हर एक अपडेट आपके पास पहुंचाया है। लेकिन सबसे पहले चंद्रमोहन जी, ये मुस्कान जो है, ये कोई स्क्रिप्ट छुपा रही है, कोई कहानी, कोई पटकथा छुपा रही है? मुझे कुछ दिन पहले आपसे सवाल ये नहीं करना चाहिए था कि कब पकड़ा जाएगा ये कुख्यात अपराधी। मुझे ये सवाल पूछना चाहिए था कि एनकाउंटर कब होगा, क्योंकि आपने वो पटकथा तो तभी लिख दी थी। नहीं, हम लेखक नहीं, चरेवती के सिद्धांत पर चलने वाले मामूली कार्यकर्ता हैं। और पार्टी सामान्य लोगों की पार्टी है, कोई राजा रजवाड़ों की पार्टी तो है नहीं कि भाई किसी को विरासत में पार्टी मिली हो। तो हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता, और अब तो विनम्र लोग हैं, तो और कुछ नहीं है। इतना जरूर है कि आज जिन लोगों को इंसाफ मिला है, चाहे संतोष शुक्ला के भाई का वीडियो मैं देख रहा हूं, चाहे आप अभी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आम जनता को देख रहे हैं, और जो कानपुर से जो फोन कॉल्स आए हैं, सारे लोग आए हैं, तो सारे लोग सुबह जब एनकाउंटर जब शुरू हुआ तो लोग चिंतित हुए थे कि 8 पुलिस वालों की जान उस दिन गई, कहीं आज तो कुछ पुलिस वालों की जान नहीं चली जाएगी। आज भी 4 जख्मी हुए हैं, तो चिंता हो रही थी सुबह। लेकिन जब ये हुआ कि पुलिस वालों के लगी है गोली, लेकिन ढेर जो है इंसाफ मिला है और वो नहीं है, तो विकास दुबे मारा गया। तो ये एकदम जब हुआ तो स्वाभाविक रूप से एक तसल्ली होना, एक स्वाभाविक रूप से एक न्याय के प्रति आस्था। और जहां तक बात आपने कही है कि राज का क्या होगा, तो मैं आपको निश्चित तौर पे बता रहा हूं कि सब राज का फांस होगा, सारे राज फांस होंगे। और जो जो इसके कनेक्शंस हैं, सबने देखा है कौन गुड्डन तिवारी के साथ में हाथ मिला रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो सारी चीजें क्लियर हैं। कौन जिला पंचायत का सदस्य है, कौन किसको चुनाव लड़ा रहा है, क्या हो रहा है, सारी चीजें क्लियर हैं। घनश्याम तिवारी आपकी तरफ इशारा है। चंद्रमोहन जी, आप तो फिर ओपन में आप अगर खेल ही रहे हैं तो ओपन में आइए ना फिर। कौन किस मैं तो ओपन ही रहता हूं। शब्दों का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? घनश्याम तिवारी बैठे हुए हैं, जरा पूछिए ना उनसे। मैं तो ओपन ही कह रहा हूँ। चंद्रमोहन जी, एक सेकंड, बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। खबर ये है, मेरे सहयोगी रणवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खबर ये है कि गाड़ी पलटी क्यों, एक्सीडेंट हुआ क्यों, इसके पीछे यूपी एसटीएफ का बयान आ गया है। यूपी एसटीएफ का कहना है कि गाड़ी के सामने गाय भैंसों का झुंड आ गया था और इसीलिए गाड़ी पलट गई। गाय भैंसों के झुंड की वजह से गाड़ी पलटी। रणवीर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, दोबारा कोशिश करें। रणवीर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, एक बार फिर कोशिश कीजिए। नहीं। घनश्याम तिवारी खूब मुस्कुराए। घनश्याम जी, क्यों? देखिए, ये तो आपके दर्शकों को मूर्ख समझते हैं। आज मीडिया ने साफ साफ बता दिया, जिस सफारी गाड़ी से आया और जो गाड़ी पलटी थी वो 2 अलग अलग गाड़ी थी। ऐसा सोचिए कि एक व्यक्ति अपने मन मुताबिक पुलिस का एनकाउंटर करता है
और उसके बाद पुलिस मन मुताबिक उसका एनकाउंटर करती है। और ये चाहते हैं कि पूरे प्रदेश को ये समझ में आ जाए कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पाक साफ है। ये तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य समाज सेवा करके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बने हैं, उनके अपराध का कोई इतिहास नहीं है। या ये बोलना चाह रहे हैं कि ब्रजेश पाठक के साथ उसकी फोटो नहीं है, या ये बोलना चाह रहे हैं 150 अपराध की पृष्ठभूमि वाले लोग इनके सांसद और विधायक नहीं है। ये अपने आप को इतना विनम्र बताते हैं। ये लोगों को बेवकूफ समझते हैं। ये समझते हैं कि लोग ये नहीं समझेंगे कि सुबह से ये लोग ड्रामा कर रहे हैं, कल से ड्रामा कर रहे हैं, कैसे सरेंडर हुआ, कैसे पकड़ा गया, वो एक अपराधी था, उसका कॉल रिकॉर्ड सार्वजनिक कीजिए। लोग इतने समझदार हैं, जिन्होंने आपको चुना है वो आपको धराशायी कर सकते हैं, आपके ढोंग के सामने नहीं आने वाले। आपके कहने से आदित्यनाथ संत नहीं हो जाते, आपके कहने से केशव प्रसाद मौर्य और उनके मिटाने से उनके केसेस मिट नहीं जाएंगे, और आपके कहने से फर्जी एनकाउंटर असली नहीं हो जाते। जिस अपराधी को आप कह रहे हैं कि ये अपराधी सफारी से कूद करके एक टीवी गाड़ी में कूदता है, उसके बाद वो 4 पुलिस कर्मियों पर गोली चलाता है, आप यहां आकर झूठ बोलेंगे, आपकी पार्टी झूठ बोलेगी, पुलिस के लोग झूठ बोलेंगे, और इससे पुलिस का मनोबल बढ़ेगा कि घटेगा? लोगों का मनोबल बढ़ेगा कि घटेगा? कि सत्ता में बैठे लोग सस्ता झूठ बोल रहे हैं। कम से कम झूठ बोलना है तो उसमें भी एक सोफिस्टिकेशन दिखाइए। आप कह रहे हैं कि गाड़ी के आगे गाय भैंस आ गई। अब यही एक अंतिम बेवकूफी रह गई थी उत्तर प्रदेश पुलिस की कि गाड़ी अलग है, गाड़ी के आगे गाय भैंस आ गई। जो वहां पे चश्मदीद हैं, मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं कि उन्होंने कोई गाड़ी पलटते हुए नहीं देखा, उन्होंने फायरिंग होते हुए देखा है। तो ये ढोंग पाखंड खत्म होना चाहिए। अच्छा, सुनिए ना, खुशी है कि हमारे बोलने से पहले मीडिया ने ढोंग पाखंड को खत्म किया। मेरा सवाल आपसे, और इस सवाल का जवाब दीजिए। पर आप ये कह रहे हैं कि ये तो खुद ही हंसाने वाला एक बहाना है कि गाय भैंस गाड़ी के आगे आ गई थी और इसीलिए वो पलट गई है। मेरे साथ तो केएल गुप्ता साहब मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं। केएल गुप्ता साहब, ये कहानी लग रही है, ये कोई पटकथा है? कभी गाय भैंस आ जाती है, कभी वहां बरसात हो रही होती है, लेकिन कहीं कीचड़ किसी के ना तो यूनिफॉर्म पर दिखता है, ना उस कुख्यात अपराधी की डेड बॉडी पर दिखता है। अब देखिए, जो एसटीएफ वाले या पुलिस के वहां के कह रहे हैं कानपुर को, प्रथम दृष्टया तो उसे स्वीकार करना चाहिए, अनलेस इट इज प्रूव्ड अदरवाइज, गिल्ट मतलब गलत साबित हो तो ये तो अलग बात है। जो कह रहे हैं तो शुरू में तो हम यही मानेंगे। अब जैसे मैंने अभी 2-3 वक्ताओं की बातें सुनी, सब एक होलियर देन दाऊ वाला हिसाब बताते हैं कि साहब हमारे यहाँ कोई क्रिमिनल नहीं है, हम नहीं। अब मैं तो पूरे हर रेजिम के साथ रह चुका हूँ ना, तो आप देखिए सन 70 से 73 वगैरह में मैं एसपी था बलिया और बस्ती वगैरह गोरखपुर साइड में, तो वहां के जो माफिया है, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस जमाने में, जात के नाम पे 2 टॉप की जातियों के माफिया टॉप के हुआ करते, सबको मालूम है वो किसके हैं। कांग्रेस के प्रमोटेड थे, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे उस जमाने में, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। सपा वगैरह के जो हैं तो आप जानते ही हो। फिर तो ये सब जो है किसी को ब्लेम करने, सबको जरूरत है माफिया की, वोट लेने के लिए चाहिए, मनी मसल मतलब सब इस्तेमाल करते हैं कि भाई डरा के धमका के जात के नाम पे वोट लाओ, हमसे पैसा लो। अब वो उसे प्रोटेक्ट करते हैं, बड़ी उसके बात ऊपर कही, सर रख के सर में हाथ साफ रख के सुथरी और सच्ची बात कही केएल गुप्ता साहब। तो कोई ये सबको चुभेगी, हाँ ये सबको चुभेगी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई साफ सुथरे नहीं है, होलियर देन दाऊ। अब जैसे बीजेपी में सब नंगे हैं। गुप्ता जी, मैं इसलिए आपको रोकना चाह रही हूँ, और सर मैं माफी के साथ आपको रोकना चाह रही हूँ।